खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। कल के नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के जवाब में आज वाराणसी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने रोड शो निकाला। केजरीवाल का ये रोड शो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मालवीय गेट से शुरू हुआ। केजरीवाल ने अपने रोड शो की शुरुआत बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके की। मालवीय की मूर्ति पर फूल चढ़ाने के बाद केजरीवाल रोड शो के लिए खुली जीप में सवार होकर निकले। केजरीवाल का रोड शो शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीएचयू के मालवीय गेट पर जुट गए थे। चारों तरफ सफेद टोपी पहने लोगों की भीड़ ही नजर आ रही थी। केजरीवाल रोड शो के लिए निकले तो पीछे पीछे काफिला भी चलने लगा। केजरीवाल के इस रोड शो में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, शाजिया इल्मी, राखी बिरलान, जावेद जाफरी समेत कई वरिष्ठ नेता रोड शो में केजरीवाल के साथ चल रहे थे। केजरीवाल का ये रोड शो करीब 8 किलोमीटर का है। बीएचयू के मालवीय गेट से शुरू होने के बाद उनका रोड शो सिंह द्वार, लंका, अस्सी, भदैनी, शिवाला, सुनारपुरा, मदनपुरा, गदौलिया, नई सड़क होते हुए लहुराबीर चौराहे पर खत्म होगा। वाराणसी में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और कहा कि जिस मोदी के पास वाराणसी को देने के लिए सिर्फ कुछ घंटे ही हैं, उसे काशी नहीं चुने। नरेंद्र मोदी जी हेलीकॉप्टर से 2 घंटे के लिए काशी में रुके और फिर चले गए। काशी के लोग कह रहे हैं जिस आदमी के पास चुनाव से पहले हमारे लिए 2 घंटे का टाइम है और हमारे को चुनाव के बाद क्या टाइम देगा दोस्तों। रोड शो के दौरान केजरीवाल ने मोदी पर गंगा के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। जो व्यक्ति गंगा जी की आरती के ऊपर भी राजनीति करते हैं, ऐसे व्यक्ति को काशी के लोग कभी वोट नहीं देने वाले दोस्तों। इससे पहले सुबह केजरीवाल ने वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में भी रोड शो किया था और जनसंपर्क अभियान चलाया था। इस दौरान उनका काफिला कई कस्बों इलाकों से गुजरा और उन्होंने अपने लिए वोट मांगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केजरीवाल रोड शो कर ले या फिर एयर शो कर ले या फिर वाटर शो कर ले, वाराणसी में उनकी जीत नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि काशी की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए मन बना लिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वाराणसी में कुछ लोगों ने उसके समर्थकों पर हमला किया। आपने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पार्टी के लिए प्रचार कर रहे रेडियो होस्ट रघु और दूसरे कार्यकर्ताओं पर बीएचयू में हमला होते दिखाया गया। रेडियो होस्ट रघु ने इस हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि हमला करने वाले बीएचयू के छात्र नहीं थे, उन्होंने बीजेपी का बैज लगा रखा था। रघु ने कहा है कि बीजेपी मोदी की हार की आशंका से बौखला गई है, इसीलिए ऐसे काम कर रही है। आज केजरीवाल ने वाराणसी में रोड शो किया तो कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने उम्मीदवार अजय राय के लिए यहां पर रोड शो करेंगे। वाराणसी के कई इलाकों से राहुल का ये रोड शो गुजरेगा। यूपी के गाजीपुर में नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग पर फिर से गरजे। उन्होंने कहा है कि भले ही कल मेरे मुंह पर ताला लगा दिया गया था, लेकिन वाराणसी ने चुनाव आयोग को जवाब दे दिया। मैं कल बनारस में था, मुझे बोलने का तो लोगों ने मेरे मुंह पे ताला लगा दिया था, लेकिन मोदी बोले न बोले बनारस ने बोल दिया। मोदी ने कहा कि कल वाराणसी में जिस तरह 10 मिनट की दूरी तय करने में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा और लोगों का प्यार मिला, वो मेरे लिए अनोखा अनुभव था। जो रास्ता मुझे 10 मिनट लगना था, उसे पार करने में मुझे 3.5-4 घंटे लग गए। ये अनुभव अपने आप में एक अनोखा अनुभव था। बिहार के मोतिहारी की रैली में मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 60 साल का खेल खत्म हो रहा है, इसलिए सोनिया परेशान। जाने वाला है, इसलिए परेशान हो सोनिया जी सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि एक पार्टी अध्यक्ष को ऊंच नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। दरअसल मोदी सोनिया के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने मोदी को नीच सोच वाला बताया था। मोतिहारी में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस नफरत की सियासत कर रही है। मोदी ने कहा कि जब लता मंगेशकर ने इच्छा जाहिर की थी कि मोदी को पीएम बनना चाहिए तो नफरत की राजनीति करने वाले कांग्रेस नेता ने उनसे भारत रत्न वापस लेने तक की मांग की थी।
मोदी ने यह भी कहा कि नफरत की राजनीति के चलते ही मुंबई में सी लिंक के उद्घाटन का निमंत्रण अमिताभ बच्चन को देने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने रद्द कर दिया था, क्योंकि अमिताभ गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मोदी ने लेफ्ट को भी निशाने पर लिया और कहा कि केरल के एक मुस्लिम मंत्री ने गुजरात मॉडल की तारीफ की तो केरल सरकार ने उनसे जवाब मांग लिया। महिला जासूसी कांड में नरेंद्र मोदी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि जासूसी की जांच के लिए हम कोई आयोग नहीं बनाने जा रहे। दरअसल लड़की के पिता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी और मांग की गई थी कि जांच आयोग पर रोक लगाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार जो जांच आयोग बनाया है उस पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा याचिकाकर्ता खटखटाए। अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए में किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या मायावती। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले पर वो 12 मई के बाद ही बोलेंगे। जितना समझा सकता हूं बता दिया। ये भी तो डोर ओपन का तरीका हो सकता है, ज्यादा विस्तृत रूप से समझाइए। अब ज्यादा अभी नहीं करूंगा, 12 के बाद करूंगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार को किसी भी कीमत पर वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन पर फर्जी केस कराए थे जिससे वो अब तक जूझ रही हैं। हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी कीमत पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी समर्थन इनको नहीं देगी। मायावती ने यह भी कहा कि अब जब बीजेपी को हार का डर सताने लगा है तो वो समर्थन लेने की बात करने लगी है। मायावती ने साफ किया कि भले ही नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव, जयललिता सपोर्ट कर दें, लेकिन वो कभी नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोदी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने तो मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें दंगा बाबू नाम दे दिया। दंगा बाबू इतना गुस्सा क्यों? दंगा बाबू का बहुत गुस्सा होता है। प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री, बच्चा का जन्म नहीं हुआ, शादी का दिन तय हो गया। मोदी जहां समर्थन को लेकर दरवाजा खुला रखने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके सपा अमित शाह ने दावा किया है कि एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। इस बार के चुनाव में एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जाति पर कांग्रेस ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया है कि मोदी पिछड़ी जाति से नहीं आते हैं और वो फर्जी ओबीसी। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी मोद घांची जाति के हैं, जो कि वैश्य होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि मोदी ने 2002 में सीएम बनने के बाद अवैध तरीके से अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराया था। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी के झूठे दावों की पोल खुल गई है। वो पिछड़ी जाति के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि मोदी और किसी कास्ट से नहीं बल्कि जाति संहारक कास्ट से ताल्लुक रखते हैं। ना वो अपर कास्ट के हैं, ना वो मिडिल कास्ट के हैं, वो जेनोसाइड कास्ट के हैं। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि साल 1994 में ही मोदी जाति ओबीसी में शामिल की गई थी। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। मोदी जी की पिछड़ी अति पिछड़ी जाति को 1994 में ही कांग्रेस की सरकार के समय में पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किया गया था। मोदी की जाति को लेकर मचे घमासान पर उनके बड़े भाई सोमा भाई मोदी ने सफाई दी है। सोमा भाई मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले ही उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट था। नरेंद्र भाई को 23 मई 1995 में कलेक्टर महसाना के वहां से ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये कोई मैनिपुलेटेड बात नहीं है। यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने कहा है कि जब वाराणसी के सभी बूथ पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की जा रही है तो फिर आजमगढ़ में क्यों नहीं। अमित शाह ने एक बार फिर से वाराणसी के डीएम प्रांजल यादव को ट्रांसफर करने की मांग उठाई। यूपी के डुमरियागंज में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी उम्मीदवार रानी वसुंधरा कुमारी के समर्थन में रैली की।
यूपी के महाराजगंज में रैली करने पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिर से दोहराया है कि बीजेपी को 150 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को भी खोखला बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा के भिवानी में लोक सेवा पंचायत के कार्यालय का उद्घाटन किया। यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हित के लिए वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एन जनार्दन रेड्डी का निधन हो गया है। रेड्डी विशाखापट्टनम सीट से 3 बार सांसद रहे। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड केस में सीबीआई जांच के आदेश दिए। पिछले साल अप्रैल में सामने आए करीब 2500 करोड़ रुपए के इस घोटाले में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड और असम के लाखों लोगों की मोटी रकम डूब गई थी। योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हनीमून वाले बयान पर बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज सभी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगाई है। बाबा रामदेव ने कहा था कि राहुल गांधी दलितों के घर हनीमून मनाने जाते हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ कई केसेस दर्ज हो गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत करने वालों को नोटिस भेजा है और 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग उन पर आरोपों की जांच करेगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव आयोग को इस मामले से जुड़ी अमेठी के जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट भी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई में आईपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदरम की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। दरअसल तमिलनाडु में सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के लिए सीवीसी ने आर के पंचनंदा के नाम की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार सीवीसी की सिफारिश खारिज तो कर सकता है, लेकिन खुद से किसी की नियुक्ति का अधिकार केंद्र को नहीं है। इससे पहले अर्चना रामसुंदरम को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र में तनातनी देखने को मिली। यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है और उनकी जमानत अर्जी पर अब सुनवाई 19 मई को होगी। आसाराम ने जमानत याचिका के साथ साथ अपने ऊपर लगे पॉक्सो एक्ट को हटाने की भी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। कोर्ट ने आसाराम की वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने पीड़ित के माता पिता और दूसरे आरोपियों की कॉल डिटेल्स की मांग की थी। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच सीबीआई करेगी। आरुषि हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपति की जमानत अर्जी पर फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। मर्डर में दोषी साबित होने पर डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। चर्चित न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने अपने नए स्टिंग में यूपी के ग्रामीण विकास विभाग में रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया है। खुलासा हुआ है कि जिला स्तर पर होने वाली इन भर्तियों में उन्हीं का चयन होगा जिनका नाम जिलाधिकारी को ऊपर से भेजी गई लिस्ट में होगा, यानी कि जिन्होंने रिश्वत दी होगी। कोबरा पोस्ट के इस स्टिंग में यूपी के कई दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात की गई। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शराब का विज्ञापन करने वाले 5 फिल्म एक्टर्स समेत 11 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट का हवाला देते हुए प्रदेश में शराब के विज्ञापनों के प्रकाशन को गैर कानूनी करार दिया है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस गंगा युद्धपोत में आग लगने से एक नौसैनिक समेत 3 लोग झुलस गए हैं। युद्धपोत में वेल्डिंग का काम चल रहा था और वेल्डिंग के काम के दौरान ही उठी चिंगारी ने जहाज के एक हिस्से को अपनी चपेट में लिया। पिछले 9 महीनों में नौसेना के अंदर छोटे बड़े हादसों को मिलाकर ये 14वां हादसा है। यूपी के महाराजगंज में एक यात्री जीप के तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसा एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ। आगरा के खंदौली इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता के एक स्कूल में स्कूल बिल्डिंग गिरने से पहली क्लास के बच्चे की मौत हो गई, जिससे नाराज बच्चों के माता पिता ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के जौहरीपुर इलाके में रबर की 2 फैक्ट्रियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ। अचानक फैक्ट्री में लगी आग से आसपास अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिहार के नवादा में भूमि विकास बैंक में आग लगने से रुपए और सभी जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए।
कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में एक घर के अंदर एलसीडी टीवी में धमाके के बाद आग लग गई। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। अमूल दूध के दाम 2 रुपए लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अमूल डायमंड दूध 48 रुपए लीटर से बढ़कर अब 50 रुपए लीटर हो गया है। दिल्ली एनसीआर से कुछ दिन पहले ही अमूल ने गुजरात में दूध के दाम बढ़ाए थे। गुजरात में भी दूध की सभी किस्मों के दाम जो हैं वो 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाए गए। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया है। सेंसेक्स 650 अंकों के रिकॉर्ड उछाल के साथ 23,000 के नए शिखर को छू चुका है। भोपाल में शादी के स्टेज पर एक प्रेमी ने दुल्हन को गोली मार दी। गोली लगने से लहूलुहान दुल्हन ने अस्पताल ले जाते वक्त ही दम तोड़ दिया। दुल्हन को गोली मारने के बाद सिरफिरे ने खुदकुशी की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन स्टेज पर थे और एकाएक एक शख्स आया और उसने खुद को दुल्हन का प्रेमी बताया। गुजरात के सूरत में एक शख्स ने अपने 3 मासूम बच्चों और पत्नी की हत्या के बाद मौत को गले लगा लिया। असम के डिब्रूगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज में आईसीयू वार्ड में मेडिकल छात्रा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। असम के कोकराझार में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के यूथ सेक्रेटरी की हत्या कर दी गई। कानपुर में यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त आत्म प्रकाश शुक्ला की बहू ने खुदकुशी कर ली है। हरियाणा के रोहतक में एक विवाहिता का शव घर में फांसी पर लटका हुआ मिला। 2 पेज के सुसाइड नोट में मीनाक्षी ने ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के गुना में एक रेप पीड़ित महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले महिला से पुलिसकर्मी ने रेप किया था। अमृतसर के एक सरकारी कॉलेज में एक महिला ने खुद पर केरोसिन डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला उसकी बेटी को कॉलेज से निकाले जाने से आहत। राजस्थान के किशनगंज में पुलिस ने एक ऐसे हैवान शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने 5 महीने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव घर में गड्ढे में गाड़ दिया था। छत्तीसगढ़ के जसपुर में प्रेम प्रसंग के मामले में एक पंचायत ने एक आदिवासी महिला शिक्षक का हुक्का पानी बंद कर दिया। आगरा में शादी से ठीक पहले दहेज की मांग करने वाले दहेज लोभी शख्स को लड़की ने सबक सिखाया। लड़की ने शादी से इनकार करते हुए आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। बिहार के गया में एक शख्स को पेड़ से बांधकर उसे बुरी तरह पीटा गया। इस शख्स पर आरोप है कि इसने रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से लाखों लूटे। कानपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा ने पीने के पानी की समस्या के विरोध में जल विभाग के कार्यालय में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। राजस्थान के पुष्कर में फ्रांस से आई एक लड़की पश्चिमी संगीत छोड़कर भारतीय संगीत सीख रही है। आईपीएल में आज एक ही मैच है। ये मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स 11 पंजाब के बीच होगा। कल आईपीएल में हुए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 32 रन से मात दी। ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप 2014 के लिए अपनी टीम में स्टार खिलाड़ी रोनाल्डियो और काका को जगह नहीं दी है। सीरिया के उत्तरी शहर अलेप्पो में हुए जोरदार धमाके में एक होटल और कुछ अन्य इमारतें तबाह हो गई। माना यह जा रहा है कि विद्रोहियों ने कार्ल्टन सिटाडेल नाम के इस होटल की नाली के बीच में बम रखा हुआ था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आए भूकंप में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 लोग घायल हो गए। मेक्सिको के दक्षिणी प्रशांत तट पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि राजधानी मेक्सिको सिटी में घबराकर लोग ऑफिस और घरों से बाहर आ गए। स्विट्जरलैंड ने काले धन पर भारत को फिर से ठेंगा दिखा दिया है। स्विट्जरलैंड ने काले धन के बारे में भारत को कोई भी सूचना देने से इनकार कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना बनाने के बाद चीन अब बंदरों की सेना बनाने जा रहा है। चीनी सेना की वेबसाइट के मुताबिक बंदरों को एयरफोर्स स्टेशन के पास पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले खत्म करने की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। जॉर्डन के एक न्यूज चैनल के डिबेट शो में 2 राजनीतिक दलों के लोग आपस में भिड़ गए। इसके बाद मेज हाथ में लिए दोनों लोग हाथापाई पर उतारू हो गए। रजनीकांत की फिल्म कोचाडियान की रिलीज एक बार फिर से टल गई है। फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी। अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती का नया गाना रिलीज हुआ है। सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तुरंत लौट रहे हैं।